अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हो तो आपने ये चार्ट तो जरूर देखा होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच का हाल, यानी कि इंडिया किस तरह से अलग अलग ओवर में अलग अलग रन बना के यहाँ पे जीत गई, ये चार्ट यहाँ पे दर्शाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये चार्ट से हम मैच रिपोर्ट भी बना सकते हैं। हम अपने कंपनी में इस चार्ट को यूज करके अपने बॉस को इंप्रेस कर सकते हैं, अपने कलीग को भी इंप्रेस कर सकते हैं और अपनी ऑफिस में जितनी लड़कियां हैं उनको भी इंप्रेस कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने बनाया है इस चार्ट को लेकर अपना एक एमआईएस रिपोर्ट, जहां पे मेरे अलग अलग ब्रांड है। मैं आपको दिखाता हूं उनके दो फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन मैंने लिया है, 2018 और 2019। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइकी ब्रांड का कंपैरिजन 2018 और 19 फाइनेंशियल ईयर में वो किस तरह से बेचा गया था, उसका ग्रोथ आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है। और 2019 और 20 में आपको दिखाई दे रहा है कि एंड ऑफ द मंथ जनवरी से दिसंबर में वो कैसे बेचा गया था। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ पूमा ब्रांड में क्या चेंजेस हो गए 2018 और 19 में। आपको दिख रहा है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में पूमा ब्रांड ने ज़्यादा ग्रोथ किया है। यहाँ पे आप एडिडास ब्रांड का भी देख सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे रिबॉक ब्रांड का भी देख सकते हैं, और वैसे ही मैंने और एक ब्रांड लिया है मैक्सर ब्रांड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैक्सर का किस तरह से 2019 और 20 का सेल्स ग्रोथ है। ये मैंने एक्सेल में कैसे किया, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको पहले से आता है तो वीडियो स्किप कीजिए, नहीं आता है तो पूरा देखिए। सीधी बात, नो बकवास। एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए मेहमान हैं हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूं, चाय नहीं पीना है। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप एक्सेल में स्मार्ट बने। डेफिनेटली बनोगे यार। फिलहाल तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर, जिसके ऊपर एमएस का कोर्स है, एक्सेल का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, एमएस ऑफिस का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे कम रेट में अवेलेबल है विथ सर्टिफिकेट कोर्सेज है। जी हाँ, सर्टिफाइड कोर्सेज आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, आप खुद ही चेक कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपके लिए। फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते जो कि है जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको कहा कि हम अपने डेटा के ऊपर, यहाँ पे डेटा मैं लेके आया हूँ आपके लिए। डोंट वरी, ये डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो डेटा है मंथ्स, ईयर, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, अलग अलग डेटा है। मैं चाहता हूँ कि 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के अलग अलग मंथ्स में जो रिकॉर्ड है और 2019-20 कंटिन्यू आप अगर नीचे देखेंगे तो ये 19-20 भी रिकॉर्ड है। टोटल लगभग 1000 रोज इसमें रिकॉर्ड है। तो ये 1000 रो रिकॉर्ड का मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, एमआईएस रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया लाइन चार्ट, जो आपको दो फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर समीप्स फॉर्मूला से हमें रिपोर्ट तैयार करना होगा। समीप्स फॉर्मूला एमएस रिपोर्ट के लिए बहुत यूजफुल होता है। समीप्स फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, शायद आपने वो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, इसमें मैं समीप्स फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 18-19, ये जो है 18-19 और 19-20, ये हम नए शीट में टाइप करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नई शीट इंसर्ट की है, मैं इसको इसके बाजू में रख देता हूँ, शीट 1 के बाजू में रख दिया मैंने, ड्रॉप कर सकते हैं हम इसे। मैं इसका जूमिंग बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं Alt+V+Z प्रेस कर रहा हूँ। जूमिंग का डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और फिर उसके अंदर मैं पे जूम बढ़ाने के लिए 200% यानी अप एरो बटन प्रेस करके 200% जूमिंग सिलेक्ट करूंगा और फिर एंटर बटन प्रेस करूंगा। देखिए Alt+V+Z जूम बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की याद रखिएगा। वैसे एक्सेल के सारे शॉर्टकट कीज का मतलब लगभग पूरे शॉर्टकट कीज एक्सेल के एक ही वीडियो में मैंने डाल दिए। 101 एक्सेल शॉर्टकट कीज का वीडियो मैंने बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना। आपका एक्सेल में काम करने का स्पीड बढ़ेगा ही नहीं दोस्तों, दौड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फिलहाल आपको करना क्या है। तो यहाँ पे मैं एक्सेल में 2018 कहीं पे भी आप ले सकते हैं, मिडल में मैंने लिया है 2018 और 19 ले रहा हूँ, और उसके बाद 2019 एंड 20 ये फाइनेंशियल ईयर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ये टाइप करने के बाद आगे मैं यहाँ पे जैन लिखूंगा, जैन का मतलब जनवरी, यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और ड्रैग करूंगा तो आपको पता है क्या होने वाला है। ये हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूंगा अप टू दिसंबर। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे टोटल मैंने 12 महीने का रिकॉर्ड ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हो 12 महीने। Alt+HOI करके मैंने ऑटो फिट कर दिया, यानी कि कॉलम की साइज बहुत ज़्यादा है तो Alt+HOI
आउट ऑफ इट कॉलम विड्थ, राइट, इतना कर दिया। बाद में हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये 12 मैंने आपको दिख रहा है। ये डेटा को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, चाहिए तो ऑल बॉर्डर्स दीजिएगा, Alt+HBA उसके लिए शॉर्टकट की है। अब करना क्या है, यहाँ पे मुझे ब्रांड के नेम चाहिए, जितने भी ब्रांड हमारे पास है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कितने ब्रांड है। तो मैं यहाँ पे शीट 1 में आऊँगा और यहाँ पे आपको ब्रांड का कॉलम दिखाई दे रहा है, इसे मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। जितना भी डेटा है हमारा यहाँ पे कॉपी कर लो। कितने ब्रांड है हमें पता नहीं है। यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, शीट 4 में मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, एक कॉलम में उसे डाल दिया। फिर उसके बाद मैं रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई करूँगा, और रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई करने के लिए Alt+AM ये शॉर्टकट की याद रखिएगा, Alt+AM रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं ज़्यादातर शॉर्टकट की से काम करना पसंद करता हूँ दोस्तों, इसीलिए क्योंकि आपको पता है, इसका रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। Alt+VM करने के बाद आपको पता है यहाँ पे आने वाला रिमूव डुप्लीकेट्स, और उसके बाद यहाँ पे ब्रांड कॉलम सिलेक्ट करके मैं ओके करूँगा। इससे होगा क्या, अभी आपको पता चला है कि टोटल मेरे 5 ही ब्रांड है। मुझे वैसे पता था कि यहाँ पे 5 ही ब्रांड है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको पता नहीं कि कितने ब्रांड्स रिपीट है उस लिस्ट में, तो यहाँ पे उसकी यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। वैसे Alt+AM आपको मिलेगा डेटा के अंदर। बेटा ज़रा ध्यान से देखिए, डेटा में जाना है। डेटा के अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट्स, वही मैंने किया था रिमूव डुप्लीकेट्स, जो अभी Alt+AM से मैंने किया था। आप माउस से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको एक्सेल का सुपरमैन बनना है तो आपको शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। फिलहाल तो मैं आगे बताऊंगा आपको करना क्या है। अभी मैं रिपोर्ट पुल करूंगा इन ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ब्रांड्स की यहाँ पे मैं लिस्ट बनाना चाहूँगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए डेटा वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, और डेटा में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। डेटा और डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए वैसे Alt+AV शॉर्टकट की है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसा क्लिक, या फिर मैं शॉर्टकट की प्रेस करके दिखाता हूँ, Alt+AV। डेटा वैलिडेशन आपके सामने है, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में सेटिंग्स हमें करनी है। सेटिंग्स तो आती है ना, आती होगी। आप एक्सपोर्ट हो, सेटिंग्स करने में लिस्ट में जाइए और यहाँ पे सोर्स में कर्सर रखिए। वैसे डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना दोस्तों, और इन सारे ऑप्शंस को अगर आपको जानना है तो मैंने डेटागिरी का एक वीडियो डाला है। दादागिरी करोगे तो जेल में जाओगे, डेटागिरी करोगे तो MNC में जाओगे, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे। दादागिरी तो आपको आती होगी, लेकिन डेटागिरी एक्सेल में सीखने के लिए डेटा वैलिडेशन के सारे ऑप्शन जानने चाहिए, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा आपके लिए कि डेटा वैलिडेशन कि ये सारे ऑप्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल है, और डेटागिरी या दादागिरी बोल सकते हैं, उसका वीडियो ज़रूर देखिए, वो डेटागिरी का वीडियो दोस्तों। फिलहाल लिस्ट लिया है मैंने, और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, आपको डेटा वैलिडेशन आता होगा। यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर और ओके कर रहा हूँ। नाउ लुक एट ओ हियर व्हाट हैपन, क्या हो रहा है। नाइकी ब्रांड, पुमा ब्रांड, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी यार, सिंपल है। अब जो भी ब्रांड मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और जो फाइनेंशियल ईयर है, जो मंथ है, उसके अकॉर्डिंग शीट 1 के अंदर जो क्वांटिटी लिखी गई है, मुझे क्वांटिटी का चाहिए, अमाउंट का नहीं, रेवेन्यू नहीं चाहिए मुझे, कितने सेल्स हो गया वो निकालना है। तो क्वांटिटी की टोटल आनी चाहिए, जो कि हम पाइवोट टेबल से करते हैं। पाइवोट टेबल से ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे पाइवोट टेबल की खिचड़ी नहीं बनानी। आई मीन मुझे बस जितना रिपोर्ट चाहिए उतना ही लेना है, 2018-19 और 19-20, और साथ में मंथ चाहिए। पाइवोट टेबल मैं ले सकता था, लेकिन पाइवोट टेबल में यहाँ पे जो मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, ये ब्रांड को चेंज करके, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पाइवोट टेबल के अपने फ़ायदे हैं, समीप्स के अपने फ़ायदे। तो समीप्स यहाँ पे काम करेगा हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे ब्रांड चेंज करूँगा, यहाँ पे वो काम होगा, हमारा काम होगा सम इप और समीप्स, ऐसे दो अलग अलग फॉर्मूलेज रहते हैं। फिलहाल तो सम इप्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया ज़्यादा होने के बाद सम इप्स, यानी कि हमारे पास 3 कंडीशन है। जैसे पुमा ब्रांड चाहिए, मंथ जनवरी चाहिए, और ईयर 2018 और 19 चाहिए। तो ऐसे 3 क्राइटेरिया है कि हमें जनवरी मंथ का ही टोटल करना है, प्लस ईयर 2018-19 का चाहिए, और साथ में पुमा ब्रांड चाहिए। 3 क्राइटेरिया, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है तो आपको समीप्स लेना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने समीप्स लिया। सबसे पहले पूछा है कि किसकी टोटल करनी है, यानी कि सम रेंज। समीप्स आपको कुछ यहाँ पे सिंटैक्स में पूछेगा, मतलब यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है कि सम रेंज दे दो भैया। सम रेंज कहाँ पे बताओ ज़रा मुझे। शीट 1 में पड़ी है, शीट 1 में ये क्वांटिटी कॉलम हमारा सम रेंज है। सो लुक एट ओ हियर, मैंने क्वांटिटी कॉलम को डायरेक्टली जे कॉलम पे क्लिक कर दिया और पूरा कॉलम ले लिया। मैंने रेंज सिलेक्ट करते नहीं बेटा, अब रेंज सिलेक्ट करते बैठेंगे ना बेटा तो वो 1000 रोज ड्रैग करने के लिए टाइम लगेगा। आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने से अच्छा आप डायरेक्ट पूरा कॉलम कीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी रिकॉर्ड उसमें ऐड होता है तो भी जे कॉलम में आ जाएगा।
और इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं इस रेंज को मैं फिक्स कर रहा हूँ। फिक्स यानी कि इसे डॉलर साइन अप्लाई करना है दोस्त। डॉलर यहाँ पे दिख रहा है आपको, जे कॉलम को मैंने डॉलर साइन अप्लाई किया है। अब ये डॉलर साइन इसलिए क्योंकि इसी कॉलम में हमारी क्वांटिटी है और ये हम जब ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को तो ये क्वांटिटी कॉलम चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम इसे ताला लगाना भी बोल सकते हैं। मैंने लॉक कर दिया उसको, राइट। सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, सम रेंज किया, कोमा, क्राइटेरिया रेंज, नीचे जैसे कोमा दूंगा ना तो आपको सिंटैक्स में दूसरा आर्गुमेंट्स हाईलाइट दिखाई दे रहा है। क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कीजिए। अभी आपको क्या क्राइटेरिया देना है आप जरा डेटा में देख सकते हैं। यहाँ पे शीट 4 में आइए और शीट 4 में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2018-19 के अकॉर्डिंग देखना है, जनवरी मंथ के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट देखना है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया हम जैन से लेकर दिसंबर का लेते हैं। तो यहाँ पे शीट 1 में मैं जाता हूँ और यहाँ पे पहला कॉलम दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है, ए कॉलम जिसमें हमारे मंथ्स लिखे हैं, क्राइटेरिया रेंज। उसी में से हम रेंज लेंगे, उस कॉलम को भी हमें फिक्स करना है। ध्यान से देखिए, फिक्स करने के लिए बस F4 बटन प्रेस करना है, जो कि डॉलर साइन वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब पहला क्राइटेरिया हम दे रहे हैं जिसका रेंज हमने दिया और उसके बाद कॉमा करके उसका क्राइटेरिया दीजिए। जो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया ए कॉलम, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, मतलब ए कॉलम के अंदर क्या ढूंढना है। तो हम शीट 4 में जाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा है, वहाँ पे जैन मंथ्स हम ढूंढेंगे। अब जैन ही खाली ढूंढना है क्या, नहीं, तो जैन, फेब, मार्च, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रैग होगा। ये जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल ड्रैग होगा तब आप फिक्स जब करोगे, यहाँ पे देखिए मैंने डॉलर साइन दोनों को दे दिया, ई और टू को, दोनों को डॉलर साइन नहीं चाहिए, लेकिन अब चाहिए किसको डॉलर साइन, बस रो को, क्योंकि रो फिक्स रहेगा लेकिन यहाँ पे कॉलम फिक्स नहीं है दोस्तों। कॉलम ई है, ई कॉलम के अंदर जनवरी लिखा है लेकिन फरवरी कहाँ पे लिखा है, एफ, मार्च कहाँ पे, जी, ऐसे आपको अलग अलग कॉलम में लिखा हुआ है। तो इसीलिए कॉलम यहाँ पे लॉक नहीं करना है, जो कि मैंने नहीं किया है। ई के आगे डॉलर साइन था वो हटा दिया मैंने। आप F4 बटन प्रेस करके जब आप दोबारा F4 प्रेस करोगे तो वहाँ पे डॉलर साइन वो हट जाता है। तो आपको यहाँ पे इतना फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो आगे क्या है, यहाँ पे कॉमा पुट करना है, कॉमा जो कि आपको नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ लेके जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पे नीचे बोर्ड में आप देख सकते हैं क्राइटेरिया रेंज 2। अब आपका क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया कि पहले अपने मंथ ले लिया और वो भी मंथ अलग अलग हो जाएगा जब आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या लेना है, हमें ईयर लेना है, फाइनेंशियल ईयर। तो रेंज कहाँ पे उसका, लुक एट हियर, शीट 1 के अंदर हमें यहाँ पे ईयर दिख रहा है, ईयर लेना है। ईयर का कॉलम मैंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया है, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कीजिए और उसे भी फिक्स कीजिए, जो कि आप फॉर्मूला बार में नोटिस कर सकते हैं। मैंने इसे भी फिक्स किया है, यानी कि दोनों को डॉलर साइन दे दिया है। अब बस यहाँ पे करना है कॉमा, कॉमा और आगे की तरफ जाना है। कॉमा देने के बाद आपको पता है कि जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया उसके लिए क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, सिंटैक्स जो है उसके आर्गुमेंट्स आगे के हाईलाइट होते जाएंगे। क्राइटेरिया उसका कहाँ पे है, वो भी क्राइटेरिया कहाँ पे मिलेगा आपको, शीट 4 के ऊपर ही मिलेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना हमने, इस क्राइटेरिया को भी फिक्स करना होगा आपको, क्योंकि ये क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है उसमें ध्यान दीजिए। अभी मैं पूरा क्राइटेरिया फिक्स नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे 2018-19 के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन नीचे जब मैं वर्टिकली ड्रैग करूँगा तो 19-20 के लिए होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या लॉक कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे रो लॉक नहीं किया है, कॉलम लॉक किया। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, कॉलम के आगे डॉलर साइन लगा दिया, रो के आगे डॉलर साइन नहीं है, क्योंकि D3 में हमारा 2018-19 ये फाइनेंशियल ईयर है और D4 में हमारा 19-20 ये फाइनेंशियल ईयर है। जब मैं इसे वर्टिकल ड्रैग करूंगा तो D4 होना चाहिए, यानी कि रो चेंज होगा। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूंगा, हॉरिजॉन्टल यानी ई से लेकर मैं दिसंबर, मतलब जनवरी से लेकर मैं दिसंबर तक ड्रैग करूंगा, तो D ये कॉलम फिक्स रहेगा, क्योंकि D में ही हमारा यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉलम लॉक किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्या लॉक करना है क्या नहीं लॉक करना है, ये ध्यान से समझना है, क्योंकि ये समीप्स फॉर्मूला में बहुत ज़रूरी रहता है। और एक बार फॉर्मूला दिया, ड्रैग किया, आंसर मिल जाएगा। दोस्तों समीप्स फॉर्मूला बहुत सारे रिकॉर्ड में यूज़ होता है, इसीलिए एमआईएस रिपोर्ट में समीप्स फॉर्मूला की बहुत ज़रूरत रहती है। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा। आगे कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 3, यहाँ पे तीसरी भी क्राइटेरिया रेंज है, क्योंकि हम समीप्स में मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। तीसरी कौन सी क्राइटेरिया रेंज है आप मुझे बता सकते हैं। शीट 1 में चले जाइए और ये तीसरा कॉलम जो कि आपको दिख रहा है, ब्रांड वाइज, राइट। सो आई विल सिलेक्ट द ब्रांड कॉलम नाउ। सो वंस आई सिलेक्ट द ब्रांड कॉलम, यू नो दैट कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले होगा और उसी को आपको यहाँ पे फिक्स करना होगा। और फिक्स करने के लिए F4 बटन मैंने प्रेस किया है, लुक एट देयर, F4 बटन प्रेस हो चुका है ना, हो गया है। अब यहाँ पे कॉमा कीजिए और इसका क्राइटेरिया आपको मिलेगा शीट 4 के अंदर। शीट 4 में आपको क्राइटेरिया कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था हमने, कहाँ गया वो ड्रॉप डाउन लिस्ट। शीट 4 में यहाँ पे हम लेंगे C2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था C2 के अंदर। अब ये वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला टाइप करे, लेकिन जब हम करेंगे उसको शो तो दिखाएगा आपको।
तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए C2 के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था, तो यहाँ पे C2 ले लिया है और C2 भी यहाँ पे फिक्स रहेगा, पूरा कंप्लीट फिक्स रहेगा, क्योंकि इसी के अंदर हमारे ब्रांड चेंज होने वाले हैं। तो ये सब होने के बाद आपको करना है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो भी एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर देता है। एक्सेल के पास उतना तो सेंस है कि ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एंटर बटन प्रेस कीजिए। फिलहाल 0 आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांड सिलेक्ट नहीं है। चलिए मैं नाइकी ब्रांड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हैश ओके, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, साइज बढ़ा दीजिए, आ गया उसकी वैल्यूज, राइट। तो अभी करना क्या है आपको, ये हॉरिजेंटली ड्रैग कर दो बिंदास और यहाँ पे सभी कॉलम की साइज बढ़ाने के लिए Alt+HOI कीजिए। वैल्यूज आ चुकी है, इसे आप वर्टिकल ड्रैग करके देखिए, आ गया है, इसकी भी वैल्यू आ गई और इसे भी आप वर्टिकल ड्रैग हॉरिजेंटल ड्रैग कीजिए, आ गया है। आपको यहाँ पे भी Alt+HOI करना पड़ेगा क्योंकि कॉलम की साइज यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। एक साथ सबको सिलेक्ट करके Alt+HOI कीजिए, सबकी साइज यहाँ पे बढ़ गई है। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, जरूर कीजिएगा। आपको 18-19 और 19-20 ये फाइनेंशियल ईयर का नाइकी ब्रांड का रिपोर्ट दिख रहा है। वैसे आप यहाँ पे ब्रांड चेंज कीजिएगा, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। बस ये सम इफ्स का फॉर्मूला सीखिएगा दोस्तों, इसके लिए ज़रा टाइम स्पेंड कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए कि मैंने कहाँ पे फिक्स रेफरेंस अप्लाई किया है, कहाँ पे मैंने रिलेटिव रेफरेंस रखने दिया है। रिलेटिव रेफरेंस और फिक्स रेफरेंस ये एक्सेल के रेफरेंस होते हैं, जो कि मैंने 31 फार्मूलाज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे आई है, किस तरह से ये 2018 और 19 का रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम अपने चार्ट के प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें इसका कंपैरिजन करना है, इन ब्रांड्स का कंपैरिजन करना है अलग अलग ईयर वाइज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। अभी आपको बहुत छोटा सा फॉर्मूला देना है, उसके बाद आपका चार्ट क्रिएट होने वाला है। क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो भी आपको पता चलेगा। अब मैं करूंगा क्या, मैं इसे कॉपी और पेस्ट करूंगा। नीचे मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करूंगा, इसीलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चार्ट बनेगा कैसे वो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है सम लेने के बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ 2018-19 का जो पहला सम है, और उसके बाद मैं कोलन बटन टाइप करूंगा। कोलन जैसे टाइप करूंगा ऑटोमेटिकली E3 फिर से आएगा। जैसे आप कोलन बटन टाइप करेंगे ना, शिफ्ट करके कोलन रहता है बीच में, ये कोलन साइन, तो ऑटोमेटिकली E3 दोबारा आएगा। अब पहला वाला जो E3 है उसको आपको कंप्लीटली फिक्स कर देना है, कंप्लीट फिक्स, F4 बटन प्रेस करके फिक्स। दूसरा वाला E3 फिक्स नहीं होगा। इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर बटन प्रेस कीजिए और इसे ड्रैग कीजिए हॉरिजॉन्टल। अब इसे सेकंड सेल में क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। सेकंड सेल में पहले और दूसरे सेल की टोटल आएगी। ये इसी तरह से होगा, पहले और दूसरे सेल्स की एक साथ टोटल। पहले सेल्स में बस पहले की टोटल आएगी। थर्ड सेल में क्या होगा, पहले, दूसरे और तीसरे की टोटल आएगी, सम ऑफ E3 टू G3। और वैसे ही आपको अगर आप ड्रैग करेंगे इसको तो लास्ट सेल में कहाँ से कहाँ तक टोटल आएगी, इसकी भी साइज़ बढ़ा लो। ओके, लास्ट सेल में कहाँ से कहाँ तक टोटल आएगी, फर्स्ट सेल से जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर तक की सभी सेल्स की टोटल लास्ट सेल में आएगी। और ये ऐसा ही काम करेगा हमारा चार्ट के लिए, यही रिपोर्ट ज़रूरी है हमें। अब हम करेंगे क्या, इज इक्वल टू सम, दोबारा यहाँ पे वही फॉर्मूला दोबारा मैं दिखाता हूँ। करना क्या है, इस सेल के लिए यहाँ पे क्लिक किया, कोलन बटन प्रेस किया, शिफ्ट और कोलन जो कि आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे F4 कर दिया पहले सेल्स को, और अभी आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, यहाँ पे ड्रैग करना है और ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से रिपोर्ट बन गया। अब ये जो रिपोर्ट है ये हमारा बैकग्राउंड डेटा है, इसको वैसे भी हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है, हमें इसके ऊपर चार्ट बनाना है। तो इसे आप ऑल बॉर्डर्स करके चार्ट इसके ऊपर बनाते हैं हम लोग। चलिए इसे सिलेक्ट करके आपको जाना है अभी इंसर्ट में। बहुत सिंपल स्टेप्स बाकी है अभी। इंसर्ट में लाइन चार्ट ढूंढना है एंड लाइन विथ मार्कर्स। ये जो चार्ट है ना, लाइन विथ मार्कर्स, डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइन चार्ट्स के अंदर इंसर्ट में लाइन्स में लाइन विथ मार्कर्स, लाइन मारनी आती है ना आपको, आई मीन लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉ ऑटोमेटिक होगी, वैसे भी एक्सेल करेगा वो। सो यहाँ पे हिंदी के अलग अलग मीनिंग होते हैं, लाइक भाई लाइन मारना, लाइन ड्रॉ करना। लेकिन आप ड्रॉ करना बोलेंगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा, मारना बोले तो कुछ लोग उसकी मीनिंग कुछ और निकालेंगे। फिलहाल तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप भी मत निकालो। हम यहाँ पे लाइन विथ मार्कर्स वाला चार्ट ले चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैंने मंथ नहीं रखे हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या, मंथ के हेडिंग्स नहीं रखे। अब यहाँ पे मंथ के हेडिंग नहीं रखे तो यहाँ पे नीचे मंथ भी नहीं आएंगे। आपको भी नहीं रखना है, यहाँ पे मंथ हम लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको हेडिंग्स नहीं रखनी है, ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी। ग्रिड लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डिलीट इट। ग्रिड लाइन पे क्लिक करो और उसको डिलीट कर दो। ग्रिड लाइन की ज़रूरत नहीं है, जब है तो रखो। इस चार्ट
टाइटल की ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है वो है ये फाइनेंशियल ईयर। इसे आप ड्रैग करके ऊपर रख सकते हैं, इसे लीजेंड बोलते हैं हम लोग। इस बॉक्स को क्लिक कीजिए और बॉक्स के ऊपर से ऐसा मूव करके ऊपर रखिए इसको। ये यहाँ पे रेडी हो चुका है चार्ट आपको। बस अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन भी रेडी है, बस ये नंबर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या है, इसके ऊपर चार्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट डेटा ऑप्शंस में जाना है। देखिए मैंने राइट क्लिक किया है, यू आर गेटिंग अ स्मॉल डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर से आपको सिलेक्ट डेटा लेना है और फिर एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे राइट कॉर्नर में इस डायलॉग बॉक्स में आई विल शो यू हियर, एडिट बटन दिख रहा है ना, एडिट, वहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि ये जो सीरीज़ है उसे हमें बदल देनी, एडिट। और एडिट करने के बाद यहाँ पे हम इस चार्ट में पीछे जो जनवरी से दिसंबर है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ओके करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे ओके करता हूँ, इसे थोड़ा सा मैंने नीचे लिया, दोबारा दिखाता हूँ। किया क्या मैंने, राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा के बाद एडिट, एडिट के बाद यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया जैन से लेकर दिसंबर तक, ओके कर दिया, राइट। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मंथ आ चुके हैं और नीचे भी आप देख सकते हैं मंथ आ चुके हैं। आप बोलोगे यार ये तो हम यहाँ पे है मंथ लिख के भी चार्ट को सिलेक्ट किया तो आता नहीं, आता चार्ट नहीं बनता। आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा चार्ट दोस्तों, क्योंकि मैंने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप भी ट्राई करके देखिएगा, करना होगा तो। मेरी बातों पे विश्वास नहीं रहेगा, वैसे आप मेरी बातों पे विश्वास करते होंगे, है ना दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल देखिएगा कि मुझे यहाँ पे जो ब्रांड सिलेक्ट किया है मैंने, उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं सिंपल चीज़ करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, शेप्स में जाऊँगा और यहाँ से आप राउंडेड शेप्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्लिक करना है और वहाँ पे देना है इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू, और जहाँ पे हमारा C2 सेल था ना उसे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होना चाहिए। नाउ प्रेस द एंटर बटन। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको अलाइनमेंट को सेंटर वगैरह लेना है, दैट सिंपल ट्रिक्स। और यहाँ पे इसको जो भी कलर स्टाइल आपको चाहिए आप दे सकते हैं। तो मैंने कुछ कलर वगैरह स्टाइल देके उसको सजा दिया और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं ब्रांड चेंज करूँगा तो उस ब्रांड के हिसाब से उस फाइनेंशियल ईयर में क्या उनका ग्रोथ है और किस तरह से लाइन चली जा रही है, दोनों फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिख रहा है। दिख रहा है ना दोस्तों। और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, इसे भी थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा और हो गया, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग है। तो ये आपकी मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा आपका इंप्रेशन क्रिएट करेगा जब आप इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करके दोगे आपके सीनियर्स को, आपके बॉस को, आपके कलीग को, और आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो मैं आपसे ये कहूँगा कि MIS सीरीज़ का एक रिपोर्ट था जो कि इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया था। आप लोग अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो, पुराने व्यूअर हो, तो आपने ये वीडियो देखा होगा। लेकिन मुझे लगा कि यार के लिए और एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं, क्लियर एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे नए सब्सक्राइबर ज्वाइन हो चुके हैं। सो कैसे लगा दोस्तों आज का ये टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और कमेंट आपने ऑलरेडी किया होगा। मेरे जितने भी चैनल्स है, इसके अलावा मेरे 6 और चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जाकर चेक कीजिएगा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर में कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। उन्हें भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।